हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट सोर्स ऑफ फूड कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो सोर्स ऑफ फूड में हमने ये देखा था कि हमें फूड कहाँ से मिलता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था खीर बनानी है अपने को। खीर के लिए हमें क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए और राइस चाहिए। खीर के लिए हमें चाहिए राइस, शुगर एंड मिल्क। ये तीन चीजें होंगी तभी क्या बनेगी? खीर। तो खीर के इंग्रेडिएंट्स हो गए राइस, शुगर एंड मिल्क। अब राइस, शुगर और मिल्क बन के खीर बन रही है, लेकिन वाई वी ईट खीर? हमें खीर क्यों खानी है? क्यों? क्योंकि हमें खीर से क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। राइस अलग न्यूट्रिएंट देगा, शुगर अलग न्यूट्रिएंट देगा, मिल्क अलग न्यूट्रिएंट देगा। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि मिल्क से हमें जो कैल्शियम मिलता है, ठीक है। तो वो न्यूट्रिएंट्स हमें कौन कौन से चाहिए या कौन कौन से बॉडी को रिक्वायर्ड है? The ingredients of all food items contain components which are needed by our body. किसी भी फूड के अंदर जितने भी फूड आइटम्स है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स रखता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उन कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए हमें प्रॉपर और गुड न्यूट्रिएंट फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मेन न्यूट्रिएंट अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इन की हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो वी हैव टू स्टडी दीज इन दिस चैप्टर। नाउ फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट कहाँ कौन से फूड से हमें मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या क्या रखता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फूड कौन कौन से जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड लाइक राइस, ब्रेड, पोटैटो, रोटीज, शुगर। तो हमें कौन कौन से फूड है? राइस, चावल, ब्रेड, पोटैटो, आलू, रोटी एंड शुगर। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अगर ये प्रॉपर डाइट में हम लेंगे तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं आएगी। देन ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड स्टार्च आर सम फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट वर्ड नहीं मिलेगा तो स्टार्च मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा। तो ये भी क्या ही है? किसी की फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम खाना खाते हैं तो इस किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में कन्वर्ट होता है। शुगर हम खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज अगर हम पीते हैं, टीवी में एड भी आता है ग्लूकोन डी या ग्लूकोज डी पिएंगे तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी। तो ये एनर्जी हमें लेने हैं तो इतने हमें ये फूड आइटम्स खाने चाहिए। कुछ बच्चे नहीं खाते हैं तो उनके लिए ये खाना चाहिए। नाउ फैट्स। व्हाट आर फैट्स और कहाँ से हमें फैट्स मिलते हैं? क्या यूज है फैट्स का? तो फैट्स आर द एनर्जी रिजर्वियर्स ऑफ द बॉडी। जहाँ एनर्जी ये क्या करते हैं? एनर्जी रिजर्वियर्स है, एनर्जी को इकट्ठा करके रखते हैं बॉडी की। अब क्या होता है? व्हेन वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट, जब हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, सपोज 2 रोटी की भूख है और 5-6 रोटी खा ली, तो अभी हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स हमें किससे मिलता है? रोटी से मिलता है। रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा ली
व्हेन वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट देन आर रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो आवर बॉडी स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एज फैट्स एंड लिपिड्स। तो हमारी जो बॉडी है वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स को किस में स्टोर करेगी? फैट्स एंड लिपिड्स में। नेक्स्ट, दीज आर स्टोर्ड जस्ट बिलो द स्किन। अब ये जो फैट और लिपिड्स है ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? बिलो द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे। वी गेट फैट फ्रॉम फूड लाइक बटर। हमें फैट्स किस किस से मिलता है? बटर से मिलता है, घी से मिलता है, नट से मिलता है, चीज से मिलता है और ऑयल से मिलता है। फैट्स एक्ट एज इंसुलेटर। फैट जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, कीप आवर बॉडी वार्म। वो अपनी बॉडी को क्या रखता है? गर्म रखता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब ऐसे बोलते हैं जो ज़्यादा मोटा आदमी होता है, हेल्दी आदमी होता है, तो हेल्दी आदमी ज़्यादा है तो इट मीन्स उसमें क्या है? फैट ज़्यादा है, और फैट ज़्यादा है तो उसकी बॉडी ज़्यादा गर्म है। तो मोटे आदमी को ज़्यादा गर्मी लगने का रीज़न ये है क्योंकि उसके पास फैट क्या है? ज़्यादा है। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ फैट। अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फैट, वेजिटेबल फैट एंड सेकेंड वन इज एनिमल फैट। वेजिटेबल फैट, वेजिटेबल मीन्स जो हमें ऑयल से मिलेगा, फाउंड फ्रॉम ऑयल्स। फैट फाउंड फ्रॉम ऑयल्स। फैट हमें कहाँ से मिलेगा? ऑयल। ऑयल कहाँ से मिलता है हमें? सच एज कोकोनट ऑयल, जैसे नारियल का तेल आपने सुना होगा, सरसों का तेल जिसमें सब्जी बनाते हैं, ग्राउंड नट मूंगफली का तेल जिसमें हम सब्जी बनाते हैं। तो जो ऑयल जो होता है वहाँ से हमें कौन सा फैट मिलता है? वेजिटेबल फैट। सेकेंड वन इज एनिमल फैट। तो एनिमल फैट मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट सच एज बटर, चीज, इनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क, एनिमल फैट मिलता है। और अगर हम मीट या फिश खाते हैं तो उनसे भी हमें क्या मिलेगा? एनिमल फैट मिलेगा। एक्टिविटी सेकंड, एक्टिविटी क्या है? हमें कोई फूड लेना है, उस फूड को कागज़ में या पेपर में रोल करना है। पेपर में रोल करने के बाद में उस फूड को थोड़ा प्रेस करना है। प्रेस इस हिसाब से करना है, दबाना है उसको इस हिसाब से कि खाने भी वो अंदर जो फट नहीं जाए। अब अगर हम इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे, दबाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे उस पेपर पे क्या आएगा? ऑयल आ जाएगा। तो उस पेपर पे अगर ऑयल आ जाएगा तो वो किस तरीके का फूड है? फैट। उस फूड में क्या है? फैट्स है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम समोसा ले, कचौरी ले, या जो भी ऑयल तली हुई चीज़ें वो ले, उनको अगर हम किसी टिश्यू पेपर में रखें तो टिश्यू पेपर क्या करता है? ऑयल उसका निकाल लेता है और टिश्यू पेपर गीला हो जाता है। तो अगर इस तरीके की एक्टिविटी अगर आप करते हो और उस पेपर में ऑयल वगैरह आता है तो उसमें क्या है? फैट है। और फैट फील ग्रीसी, ग्रीसी टू टच। अगर हम फैट को टच करेंगे तो वो ग्रीसी लगेगा। जैसे ग्रीस जो होता है, ग्रीस को अगर हम टच करेंगे जो कि गाड़ियों के अंदर आता है तो वो कैसा होता है? ऑयली टाइप होता है। तो फैट भी कैसा होता है? ग्रीसी होता है। नाउ थर्ड वन इज प्रोटीन्स। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों है? कहाँ से ये हमें मिलता है? तो स्टूडेंट्स, अपनी बॉडी जो है बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। जो ये अपनी बॉडी है वो छोटी छोटी सेल्स, जो सेल्स हैं उनसे मिलकर बनी हुई है। और हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनसे मिलकर बनी हुई है। तो सेल को बनाने के लिए जो मेन मटेरियल रिक्वायरमेंट है विच इज प्रोटीन। द सेल ऑफ आवर बॉडी आर मेड मेनली फ्रॉम प्रोटीन्स। जो मेन कंटेंट है, जो मेन रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? प्रोटीन की है। तो साथ में व्हेन वी ग्रो आवर बॉडी रिक्वायर प्रोटीन टू मेक न्यू सेल। अगर हम बढ़ रहे हैं तो भी हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, या अगर कहीं पे कट गया है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है तो हमारी जो सेल डैमेज हुई है तो नई सेल बनाने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट है? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। आवर बॉडी आल्सो नीड्स प्रोटीन टू रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज्ड सेल। जो ओल्ड सेल्स हो चुकी है या डैमेज्ड सेल्स हो चुके हैं उनको रिप्लेस करने के लिए भी वी रिक्वायर्ड, आवर बॉडी रिक्वायर्ड प्रोटीन। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अब दो टाइप के प्रोटीन है, वही एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, मिल्क, एग, चीज, मीट और फिश।
मिल्क, एग, चीज, मीट और फिश, ये यहाँ से हमें कौन सा प्रोटीन मिलेगा? एनिमल प्रोटीन। नाउ प्लांट प्रोटीन, प्लांट से मिलेगा सोयाबीन, पल्सेज, ग्राउंड नट्स, होल व्हीट, कॉर्न एंड ड्राई फ्रूट्स। तो आजकल अगर आप सुबह रनिंग करते हैं तो अक्सर जो रनिंग करते हैं वो चने वगैरह भिगो के खाते हैं या फिर सोयाबीन खाते हैं। तो क्यों खाते हैं? क्योंकि वहाँ से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन के लिए सोयाबीन हो गए, दालें हो गई, ग्राउंड नट्स हो गए, होल व्हीट, कॉर्न या ड्राई फ्रूट्स, बादाम वगैरह हो गए, ये सब खाते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। नाउ टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स फॉर एन एडल्ट, कोई भी एडल्ट यानी नौजवान है, उसको टोटल रिक्वायरमेंट कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो वो है 50 to 60 ग्राम पर डे। पर डे मीन्स एक दिन में, इन वन डे, एक दिन में कितना? 50 to 60 ग्राम प्रोटीन, 50 to 60 ग्राम प्रोटीन उसको एडल्ट को वो लेना चाहिए, 50 to 60 ग्राम। अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अगर 60 kg का एक आदमी है, एडल्ट है, उस एडल्ट का वेट कितना है? 60 kg। तो 60 kg है और अपन लेते हैं कि 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो 60 ग्राम अपॉन 60 किलोग्राम। आदमी का वेट कितना है? 60 किलोग्राम, प्रोटीन कितना है? 60। तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 ग्राम पर केजी, यानी जितना वेट होता है उसका 1 ग्राम खाना चाहिए। तो मीन्स 1 ग्राम पर बॉडी वेट। अगर किसी का 50 ग्राम है, 50 केजी किसी का वेट है, 50 किलोग्राम किसी का वेट है, तो उसको कितना खाना चाहिए? हर 1 केजी पे कितना? 1 ग्राम। तो 50 केजी पर कितना? 50 ग्राम। तो ये कैलकुलेशन है, 1 ग्राम पर बॉडी वेट उसको प्रोटीन लेना चाहिए। चिल्ड्रेन की अगर हम बात करें, बच्चों की अगर हम बात करें, तो बच्चों का ग्रोविंग बॉडीज होती है, बॉडीज क्या हो रही है? बढ़ रही होती है, उनके जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भी डे बाय डे बढ़ रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो सेल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन हमें इसलिए ज़्यादा लेना पड़ेगा। हैंस रिक्वायर मोर प्रोटीन्स पर किलोग्राम बॉडी वेट। जितना उस बच्चे का बॉडी वेट है उसके हिसाब से उसको पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। फीमेल्स की हम बात करें तो फीमेल्स जो है उनमें कम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम उनको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन जनरल फीमेल्स को जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो लेस होती है देन मेल। नाउ ब्लड, if we talk about blood have 3 main components, WBC, RBC and plasma। जो ब्लड होता है वो 3 कंटेंट रखता है, मेनली WBC, RBC एंड प्लाज्मा। वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, यह है रेड ब्लड सेल, और ये है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का कलर रेड है, लाल है, और वो लाल किस कारण है? क्योंकि इनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। रेड ब्लड सेल का कलर जो है लाल है बिकॉज दे कंटेन्स हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उस ऑक्सीजन को एक लोकेशन से बॉडी के हर लोकेशन तक पहुंचाना। दिस इज द वर्क ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो जा रही है लंग्स से फिर ये डिजोल्व होती है हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है। व्हाइट ब्लड सेल का कलर व्हाइट क्यों है? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अब ये हीमोग्लोबिन बनाता कौन है? तो प्रोटीन्स फॉर्म हीमोग्लोबिन। प्रोटीन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाता है, विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। ये तो हो गया हीमोग्लोबिन। व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है? व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है,
जो किसी डिजीज से लड़ने की क्षमता जो होती है, कैपेसिटी होती है, उसको इंक्रीज करता है। अगर किसी में WBC कम है तो वो छोटे से छोटे जो बुखार ही होगा, फीवर ही होगा, तो भी उससे वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो ये जो है प्रोटीन्स आल्सो हेल्प इन मेकिंग एंटीबॉडीज इन द बॉडी विच फाइट इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। क्या होता है, कोई भी वायरस जब आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, उस वायरस की बॉडी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है और उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती है। बट अभी अगर देखो कोरोना वायरस फैल रहा है, तो कोरोना वायरस की क्या हो रहा है कि वो वायरस जब बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है। हालांकि कुछ एक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर जैसे मलेरिया की दवाई जो दे रहे हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन, उससे एंटीबॉडी बन रही है और उससे वो ठीक भी हो रहे हैं। तो कोई भी वायरस जाएगा, हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, और एंटीबॉडी बनेगी तब हम उस वायरस के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो इस एंटीबॉडी बनाने में हेल्प कौन करता है, प्रोटीन आल्सो हेल्प इन मेकिंग एंटीबॉडीज। तो प्रोटीन दो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो हीमोग्लोबिन बनाता है और एक एंटीबॉडी बनाता है। नाउ आफ्टर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, अनदर न्यूट्रिएंट्स आर विटामिन और वाइटामिन। तो विटामिन आर ए ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन भी क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है दैट रिक्वायर आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। अगर विटामिन की कमी है तो हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। ये ज़्यादा क्वांटिटीज में भी नहीं चाहिए, बट स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट है। विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी। प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी के लिए विटामिन जरूरी है। इफ आवर डाइट इज लैकिंग इन एनी विटामिन, अगर कोई सा भी विटामिन की कमी है हमारी बॉडी में, वी सफ़र फ्रॉम सर्टेन डिजीज, तो बहुत सारी डिजीज हैं जो कि हमें हो सकती है, उनको बोलेंगे डिफिशियंसी डिजीज। तो स्मॉल क्वांटिटीज में हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल विटामिन डी। तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलेगा, सन से मिलेगा, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। उसके लिए कुछ नहीं करना, थोड़ी देर धूप में हमें खड़ा होना पड़ता है। तो स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट है, बट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the working of the body. Okay, now we have discussed what are the vitamins. अभी हम पढ़ चुके हैं कि vitamins क्या है। Now here some important vitamins we are going to discuss. Vitamin और vitamins food sources और best food sources and importance. वो important क्यों है? For example विटामिन ए या विटामिन ए, तो वो हमें कौन से फूड से मिलता है, मिल्क, बटर, एग्स, कोड लिवर ऑयल, मछली का तेल, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती है, फॉर एग्जांपल पालक, हरे पत्तेदार सब्जियां। तो ये है बेस्ट फूड सोर्स किसका, विटामिन ए या विटामिन ए का। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कीप्स द आई एंड स्किन हेल्दी। ये जो हमारी आंखें हैं और स्किन जो है वो हेल्दी रखते हैं। ऐसे बोलते हैं कि पालक की सब्जी नहीं खाओगे तो आंखें कमज़ोर हो जाएगी, तो वो इसलिए बोलते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें विटामिन ए मिलता है और विटामिन ए हमारी आंखों और स्किन को हेल्दी रखता है। नाउ विटामिन बी जो है मेनली सी फूड में प्रॉन आ गए, फिश आ गए, मिल्क, मीट, पी, सेरल्स, लीवर एंड फिश, ये यहाँ से में ये बेस्ट फूड सोर्सेज है विटामिन बी के। ये विटामिन बी क्यों जरूरी है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्दी स्किन एंड ग्रोथ ऑफ नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो भी अगर नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसके लिए ज़रूरी है, हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी है, नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा खाने का पाचन तंत्र है उसके लिए ज़रूरी है और जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, उनकी ग्रोथ के लिए ये विटामिन बी जो है वो ज़रूरी है। नाउ विटामिन सी जो है
टोमेटोज, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, साइट्रस फ्रूट्स, आंवला साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो वहाँ से हमें मिलेगा विटामिन सी। और विटामिन सी इन सब के साथ साथ हेल्दी टीथ एंड गम्स के लिए भी, जो मसूड़े जो होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। नाउ विटामिन डी, तो विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो क्या है, सनलाइट। थोड़ी देर दिन में हमें सनलाइट में रहना चाहिए। और बाकी मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीवर, कोड लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल मछली का तेल, यह है मेन जो बेस्ट फूड सोर्स है विटामिन डी के। विटामिन डी जो है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ, जो हमारे टीथ बनते हैं उसकी फॉर्मेशन में, एंड बोन्स, जो हमारी हड्डियां बनती है उसकी फॉर्मेशन में, एंड कीप्स देम हेल्दी, और उनको हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। मेन सोर्स है सनलाइट, इसलिए हमें थोड़ा बहुत धूप में डेली बैठना चाहिए ताकि विटामिन डी की कमी नहीं आए। विटामिन डी की कमी अगर आती है तो हमारे दांत और हमारी हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ओके, नाउ विटामिन ई, विटामिन ई के जो फूड सोर्सेज है वेजिटेबल ऑयल्स, मिल्क, बटर, होल ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल ऑयल्स, मिल्क, बटर, होल ग्रेन्स यानी जितने भी अनाज हैं और जितनी भी सब्जियां हैं उनसे हमें क्या मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा। और विटामिन ई स्ट्रॉन्ग द मसल्स एंड बोन्स, विटामिन ई जो है वो मसल्स और बोन को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। फाइट अगेंस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बॉडी, टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बॉडी मीन्स जो कुछ बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको भी ये क्या करता है, फाइट करता है उनके अगेंस्ट में। नाउ विटामिन के ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि कैबेज, गोभी, पत्ता गोभी और सोयाबीन एंड स्पिनेच, पालक, इनके अंदर ये विटामिन के होता है। और विटामिन के क्या करता है, हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है, जब हमारी लग जाती है देन ब्लड फ्लो आउट, ब्लड जो है बाहर की ओर बहता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए जो क्लोटिंग होती है वो किसकी हेल्प से होती है, विटामिन के की हेल्प से होती है। और विटामिन के किसमें पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल, कैबेज, सोयाबीन, स्पिनच। नाउ अनदर टॉपिक इज मिनरल्स। अब जो टॉपिक है वो है मिनरल्स। तो बस फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट आर द मिनरल्स और व्हाट इज मिनरल्स। तो मिनरल क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग, जो कि नेचर में अकर्स होते हैं, ह्यूमन मेड नहीं होते, उनको आदमी जो है ह्यूमन है वो नहीं बनाता है, नेचुरली अकरिंग है। इनऑर्गेनिक, किसी भी ऑर्गेनिज्म से नहीं बनते हैं, इनऑर्गेनिक है। सॉलिड, सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर, स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे, वो लिक्विड भी नहीं होते और गैस भी नहीं होते, क्या होते हैं, सॉलिड। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, उनका कुछ ना कुछ कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल रॉक साल्ट, रॉक साल्ट का केमिकल कंपोजिशन होता है NaCl। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है मिनरल्स की, वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, इनऑर्गेनिक होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होने चाहिए। बट हमारा चैप्टर यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कुछ एक मिनरल्स ऐसे भी हैं जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फूड हमें क्या देते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम हमारी बोन्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, दांतों को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है, न्यूट्रिएंट्स देता है हमें। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है मिनरल्स की। बट यहाँ इस चैप्टर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे मिनरल्स जिनसे हमें क्या मिलते हो, न्यूट्रिएंट्स मिलते हो। एग्जाम्पल कैल्शियम हमें बोन्स देता है। तो लेट्स डिस्कस नाउ। जस्ट बिफोर वी सीन व्हाट आर द मिनरल्स, हमने डेफिनेशंस ऑफ मिनरल्स देखी थी अभी। अब हम देखेंगे मिनरल्स एज कंपोनेंट ऑफ फूड, कि हमारी बॉडी में कौन कौन से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट कंटेन सर्टेन एलिमेंट्स, जो कि कुछ एलिमेंट्स रखते हैं। अगर मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय स्मॉल क्वांटिटीज इन द डाइट मेंटेन गुड हेल्थ, ये जो मिनरल्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में एज पर द डाइट। अगर मिनरल्स नहीं होंगे, डिफिशियंसी होगी उनकी वजह से, तो कुछ हमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये टेबल है बेसिकली
जिनमें कुछ एक मिनरल्स हमने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले आयरन, आयरन जो हमें मिलता है लीवर से मिलता है, मीट, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल, स्पेशली स्पिनिच, जो पालक होता है उससे स्पेशली हमें आयरन मिलता है। एप्पल से आयरन मिलता है, व्हीट, ग्रेन, जितने भी अनाज वगैरह उनसे हमें आयरन मिलता है। तो एप्पल के लिए तो हमने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया हुआ कि एप्पल को अगर हम थोड़ी देर काट के छोड़ देंगे तो वो रेड हो जाता है उसमें। तो वो रेड किसकी वजह से होता है? क्योंकि आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इसलिए एप्पल में आयरन होता है, स्पिनिच, लीवर, मीट, इनसे हमें आयरन मिलता है। आयरन का इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। वी ऑलरेडी डिस्कस कि ब्लड जो होता है, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा। आरबीसी का कलर रेड होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? कैरी ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को कैरी करती है और जो बॉडी पार्ट्स होती है, जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां तक पहुंचाती है। नाउ कैल्शियम, तो टीवी में अक्सर ऐड आता है कि अगर दूध नहीं पिएंगे तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो कैल्शियम बेस्ट फूड सोर्स क्या है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स। और कैल्शियम हमारी बोन्स को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। टीथ को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। टूथपेस्ट का भी ऐड आता है जिसके अंदर वो 2 शीफ दिखाते हैं, तोड़ देते हैं अगर जिसमें कैल्शियम की कमी रहती है, फिर वो कैल्शियम बताते हैं कि टीथ हमारे दांतों को जो है वो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है कैल्शियम। नाउ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस मिलेगा मीट, फिश, एग, होल ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स हैं उनमें। क्यों रिक्वायरमेंट है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, फॉर मेकिंग एनर्जी रिच कंपाउंड्स इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो सेल्स होती है उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, उनमें एनर्जी कंपाउंड्स जो बनाता है वो कौन बनाता है? फॉस्फोरस बनाता है। लास्ट आयोडीन, आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा? आयोडाइज्ड साल्ट, मार्केट में आते हैं आयोडाइज्ड साल्ट, हम आयोडाइज्ड साल्ट ही खाते हैं, या फिर सी फूड। क्यों खाना चाहिए? अगर हम आयोडीन की कमी हो जाती है तो यहाँ पर एक बीमारी हो जाती है हिंदी में जिसको बोलते हैं घेंगा। तो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये किसके फंक्शन को कंट्रोल करती है? थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करती है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट इज वाटर। हमारी जो बॉडी है उस बॉडी का 70%, ऑलमोस्ट 70% पार्ट क्या होता है? वेट क्या होता है? वाटर होता है। तो 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। वाटर हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह में अगर कोई भी सब्सटेंस को पहुंचाना है तो वो किसकी हेल्प से जाएंगे? वाटर की हेल्प से जाएगा। वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। हमने जो खाना खाया है उस खाना खाने के बाद में उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए, तो उसके लिए भी किसकी हेल्प चाहिए? वाटर की हेल्प चाहिए। विदाउट वाटर हमारी बॉडी उस फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। ऐसा बोलते हैं कि गर्मियों के दिनों में अगर बाहर जा रहे हो तो पानी पी के जाना चाहिए, उससे क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है। तो वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? वाटर करता है। अगर हम गर्मियों के दिनों में या वैसे भी अगर नॉर्मली हम वाटर नहीं पिएंगे, पानी की कमी आ जाएगी। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है हमें, ठीक है। तो वो जो होता है वाटर हेल्प्स रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट्स करता है। वाटर हेल्प नीडेड वेरियस केमिकल रिएक्शंस, काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हमने खाना खा लिया, बहुत सारा खाना खाने के बाद में अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो खाना वो डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वाटर जब हम पिएंगे तो वो जेली लाइक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे स्टमक के अंदर भी वाटर फिलअप रहता है। वो जेली लाइक में होने के बाद ही डाइजेशन की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। अदरवाइज डाइजेशन, अगर फॉर एग्जांपल हम खाना खा लें और फिर बाद में काफ़ी देर तक अगर हम पानी नहीं पिए तो हमें नॉर्मली खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो वो क्या है? साइड इफेक्ट है वाटर नहीं पीने का, पानी कम पीने का। तो वाटर जो है काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस है, जैसे कि डाइजेशन हुआ, एक्सक्रेशन हुआ। जब हम फ्रेश होने जाएं, अगर हमने पानी कम पिया हुआ है तो हमें फ्रेश होने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि विदाउट लेस अमाउंट ऑफ वाटर स्टूल जो होगा,
स्टूल जो होगा वो सॉलिड हो जाएगा, बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, और सॉलिड हो जाएगा उसमें पानी की कमी हो जाएगी तो वो फ्रेश होने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए डाइजेशन, एक्सक्रीशन और भी बहुत सारी प्रोसेस है जिसके अंदर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है।